हेलो वेलकम। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। मेरा नाम है रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी 2.0 लैब पर। ठीक है, देखिए इसमें से हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पूरा डायग्राम बना करके आज हम आउटलेट पे बात करेंगे कि क्या क्या पढ़ना होता है। उसके बाद कल इस पर चर्चा करेंगे डिटेल्स में। तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सबसे पहले हमको, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो माउथ से होता है, इसलिए सबसे पहले हम लोगों को माउथ पढ़ना होगा। माउथ में भी दो पार्ट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे, टीथ और टंग पे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सलाइवरी ग्लैंड, जो कि माउथ में हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है, तो ये सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे। उसके बाद फिर होता है आइसोफेगस। आइसोफेगस में हम लोगों को प्रोसेस देखना है कि कौन से प्रोसेस से फूड जो है हमारे स्टोमक में आता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टोमक, और स्टोमक के बाद हम लोग जाएंगे लीवर में कि लीवर में कौन कौन सा जूस सीक्रेट होता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज देखेंगे कि कौन कौन सा जूस सीक्रेट करता है और ये कहाँ पे स्टोर होता है, तो गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, फूड का एब्जॉर्प्शंस कहाँ होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में ही हम लोग पढ़ेंगे दो तीन पार्टों को, जो कि है हमारा अपेंडिक्स, ठीक है, एनम और एक रेक्टम। ये सब सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए डिटेल्स में थोड़ा सा लिखते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले समझना है कि सिस्टम क्या होता है। कोई भी सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आपने सुना होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम सुना होगा, एक्सक्लेटरी सिस्टम सुना होगा, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम सुना होगा। तो ये सब बहुत सारे सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी में। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन मिल करके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जो कि सेम वर्क करते हैं, मिल करके एक ही काम करते हैं। जैसे हमने देखा डाइजेशंस करते हैं, तो हमने बाकी सारे पार्ट्स को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ डाइजेशंस कराने वाले ऑर्गन्स को पढ़ना है। जैसे माउथ को पढ़ना है, लीवर को पढ़ना है, स्टोमक को पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ना है, लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ना है, ये सब सारी चीज़ें। ओके, अब देखिए यहाँ से हमें डाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें डाइजेशंस करने की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को। तो देखिए हम लोग जो फूड लेते हैं इंजेक्ट करते हैं हमारे बॉडी में, या फिर हम लोग खाते हैं, तो वो खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। ओके, जैसे हमने चावल खाया, भात खाया, चावल खाया, दाल खाया, तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स फूड। ओके, इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना होता है सिंपल फूड में, क्योंकि हमारे सेल को, ठीक है, हमारे बॉडी में जो सेल होते हैं जो काम करते हैं एनर्जी चाहिए होता है, उसको सिंपल फूड चाहिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। हम लोग तीन चीज़ जनरली खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। ठीक है, विटामिन्स वगैरह वो सब हम लोग छोटे छोटे, वो तो पहले से ही छोटे होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फूड में हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोजन में। ठीक है, तो ये कन्वर्ट कौन करता है, वही चीज़ हम लोगों को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट वही है। उसके बाद है प्रोटीन पहले चेंज होता है पेप्टॉन्स में, और पेप्टॉन्स जा कर के लास्ट में जो हमारा फॉर्म होता है, एनर्जी जो फॉर्म करेगा, यानी कि जो सिंपल फूड होगा वो होगा अमीनो एसिड। ओके, उसके बाद लिपिड्स जो होते हैं या फैट होते हैं, या तो हमने लिपिड्स खाया या फैट खाया, तो वो चेंज होगा हमारा पहले फैटी एसिड में, एंड देन फैटी एसिड चेंज होगा हमारा ग्लिसरॉल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सब जो कन्वर्ट करते हैं वो करते हैं ग्लैंड्स। ठीक है ना, हमने हमारे शरीर में क्या है, ग्लैंड्स है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा पहले सलाइवरी ग्लैंड है, उसके बाद लीवर है, उसमें से HCl निकलता है। ठीक है, इस तरह से स्टोमक है, स्टोमक के अंदर भी कुछ जूस मिलाया जाता है, तब जाके वो कन्वर्ट होता है। तो ये जो ग्लैंड्स है ये कुछ जूस को सेक्रेट करता है, ये कुछ एंजाइम को सेक्रेट करेगा, तब जा करके इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। और ये अब कहाँ पे होगा, ठीक है, वही सब हम लोगों को देखना है। अब इट हेल्प्स टू फूड कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस। ये ग्लैंड्स की मदद से ही हमारे फूड जो है वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हम लोग आगे उसके पार्ट्स को देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स भाग लेते हैं डाइजेशन में। तो देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं, वो पहला होता है माउथ, जिसमें से हम लोगों को दो पार्ट्स पढ़ना है, माउथ में टीथ और टंग, और इसी में एक ग्लैंड्स को पढ़ना है, जिस ग्लैंड्स का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड जो है एमाइलेज, ठीक है, टाइलिन, ये दो प्रकार के जो एंजाइम है उसको सीक्रेट करते हैं, तो वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे टीथ में हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टीथ एंड, ठीक है, मिल्क टीथ। उसके बाद पढ़ेंगे टंग में कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है, इसमें टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे है आइसोफेगस में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रोसेस से फूड नीचे आता है। उसके बाद है स्टोमक में हम लोगों को दो पढ़ना है, एक पढ़ना है लीवर और एक पढ़ना है पैनक्रियाज। ठीक है,
लीवर जो है एक एसिड को सिक्रेट करता है जिसका नाम है HCl, ठीक है। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग पढ़ेंगे कि फूड का एब्जॉर्प्शंस होता है उसमें से, ठीक है, क्या क्या पाया जाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो सब सारी पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोगों को इंपॉर्टेंट पढ़ना है अपेंडिक्स कि अपेंडिक्स क्या है, ठीक है। अभी हम लोगों के शरीर में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है, तो इसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे रैक्टम कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो रैक्टम का काम है वो क्या है, सबसे लास्ट पार्ट। और उसके बाद लास्ट पार्ट है एनम, ठीक है, एनस। तो ये सब सारे पार्ट्स को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड दोस्तों को भी, ठीक है, शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।